आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। आपने डेफिनेटली आज से पहले भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। जब हम किसी मॉडर्न फाइटर, बॉम्बर, वॉरशिप या सबमरीन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो स्टेल्थ वर्ड की चर्चा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आज सारी टॉप कंट्री की मिलिट्रीज अरबों खर्च करके इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को विकसित या हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जैसा कि साइंस के केस में है, इस स्टेल्थ शब्द को आम जनता द्वारा गलत समझा जाता है। इसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है जो जादू की तरह किसी चीज को इनविजिबल बना देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के साथ आपको इस कॉम्प्लेक्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में आसान तरीके से समझाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें रडार के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी जानना होगा। दरअसल रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाहर भेजता है जो किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आ जाते हैं, और इस वापस आए सिग्नल को प्रोसेस करके उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन, साइज एंड डिस्टेंस का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट, बम्बर या सबमरीन एनिमी की टेरिटरी में एंटर तो करे पर एनिमी द्वारा उसको डिटेक्ट ना किया जा सके, तो ये पॉसिबल है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की मदद से। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को हम लोग लो ऑब्जर्वेबल यानी LO टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या LO टेक्नोलॉजी कोई सिंगल टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, बल्कि ये काफ़ी सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है, और इन सब टेक्नोलॉजीज का मेन पर्पस है किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमी टेरिटरी में लेस विजिबल करना, मतलब आसानी से डिटेक्ट ना होने देना। इसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं जैसे क्रॉस सेक्शन रिडक्शन, एकॉस्टिक एंड थर्मल। इन सभी एस्पेक्ट को हम एक एक करके देखेंगे। पहला एस्पेक्ट है रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS। रडार क्रॉस सेक्शन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दरअसल रडार क्रॉस सेक्शन ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट रडार स्क्रीन में कितना बड़ा दिखेगा। जिस ऑब्जेक्ट की RCS वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बड़ा वो ऑब्जेक्ट रडार स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रडार स्क्रीन में डिस्प्ले होगा उतना ही आसान होगा उस टारगेट को हिट करना। इसलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में ये एस्पेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहां पर पूरी कोशिश की जाती है कि किसी भी स्टेल्थ ऑब्जेक्ट की RCS वैल्यू को कम किया जाए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं तो F-22 स्टेल्थ फाइटर की RCS वैल्यू करीब 0.0001 मीटर स्क्वायर है। ये वैल्यू काफ़ी कम है, जिस वजह से F-22 स्टेल्थ फाइटर जब किसी एनिमी टेरिटरी में जाता है तो एनिमी के रडार स्क्रीन में इसके साइज को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट उनकी एयर स्पेस में मौजूद है। अगर हम बात करें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, तो वो ये है कि रडार से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उन रेस को या तो ऑब्जर्व किया जाए या फिर उनको डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि रडार स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट ना किया जा सके। रडार से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को एब्जॉर्ब या डाइवर्ट करने के लिए रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल यानी रैम मटेरियल का यूज किया जाता है। ये रैम मटेरियल रेडिएटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करने के बजाय हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बन फाइबर्स एंड आयरन बॉल पेंट को भी काफ़ी यूज किया जाता है स्टेल्थ ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त कुछ बातें हैं जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिक शेप, एयर फ्रेम, एजेस एंड बॉर्डर, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कम रिफ्लेक्ट हो एंड ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देख लेते हैं दूसरे एस्पेक्ट को, जो है एकॉस्टिक। अगर आपने रडार पे ऑब्जेक्ट को इनविजिबल बना भी फिर भी आपके ऑब्जेक्ट की हाई साउंड से एनिमी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता लगा सकता है। ये एस्पेक्ट स्टील्थ सबमरीन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए सबमरीन्स में एक्सटेंसिव रबर माउंटिंग की जाती है ताकि सबमरीन्स की मैकेनिकल साउंड को कम किया जा सके। वहीं स्टील्थ एयरक्राफ्ट की साउंड को कम करने के लिए एयरक्राफ्ट के इंजन में सबसोनिक स्पीड से एयर को कंप्रेस किया जाता है ताकि सोनिक बूम ना बने। और अगर बात करें स्टील्थ हेलीकॉप्टर की, तो इन हेलीकॉप्टर्स में रोटर ब्लेड को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि सारी नॉइस आपस में कैंसिल हो जाएं।
अब हम फाइनली बात करेंगे थर्ड एस्पेक्ट की। एयरक्राफ्ट में लगे वेपन्स एंड फ्यूल टैंक्स भी रडार एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसलिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में वेपन्स एंड फ्यूल टैंक्स को एयरक्राफ्ट में इंटरनली स्टोर किया जाता है। तो अब सवाल आता है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो सारी कंट्री इन्हें यूज क्यों नहीं करती। दरअसल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अभी तक सारी कंट्री के पास है ही नहीं, फिर चाहे हम चाइना की ही बात क्यों ना करें। अमेरिका के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो पूरी स्टेल्थ फ्लीट नहीं खड़ी कर सकता, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बॉम्बर या सबमरीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिससे रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है बाय हाई स्किल्ड इंजीनियर्स। तो अगला सवाल है कि आखिर क्या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो टाइम के साथ साथ जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया है, उसी तरह रडार सिस्टम एंड एयर डिफेंस सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट आया है, और साथ ही IR सेंसर एंड ऑप्टिकल सेंसर्स भी डेवलप हो गए हैं। काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स ये दावा करते हैं कि अगर कोई उनके मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ करे फॉर अ स्पेसिफिक एरिया, तो वो आराम से किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को शूट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।